केंद्रीय जल शक्ति मंत्री और विश्व का बड़ो सबसे बड़ो लोकतंत्र भारत इनका जल शक्ति मंत्री है। और अपने देश में चंद नेताओं में जगह गिनती आवे एड़ा हमारा गजेंद्र सिंह शेखावत साहब आप लोग बीकम कोर धरामत है, हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। राजस्थान में कैबिनेट मंत्री बनने बाद में पहली बार बीकम कोर धरामत आया माननीय जसवंत सिंह शेखावत साहब, जसवंत सिंह जी विश्व साहब को भी स्वागत और अभिनंदन। अपने बीच विराजमान नौखरा पूर्व विधायक युवा नेता आदरणीय बिहारी लाल जी और समस्त पप्पू राम जी, नारा भागीरथ जी और अपने शंकर जी, सारा आप लोग विराजमान स्वागत करता तक मैं निवेदन करूंगा। एक ही बात है कि आप लोगों ने और ठाकुर साहब आपका स्वागत अभिनंदन। और पंजाब तो आयोड़ा पंजाब तो आए सारे शिक्षक को भी बहुत बहुत स्वागत है। अपना एक ही बात है कि पिछली बार भी आपने जबरदस्त तरीके से भारतीय जनता पार्टी को, माननीय गजेंद्र सिंह शेखावत साहब को और नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए आपने बड़ी मेहनत करके की। अब इस बार उस नदी में बहुत पानी बह गया, राम मंदिर बन गया, 370 धारा हट गई, 500 सालों से आपका इंतजार खत्म हुआ। भगवान राम 500 सालों से निर्वाचित थे और आज वो अपने भव्य दरबार के अंदर विराजमान है। बहुत बड़ा बदलाव अपने देश के अंदर आया है। इस बदलाव के स्वागत के रूप में माननीय नरेंद्र मोदी जी को बड़ी शक्ति प्रदान करने की आवश्यकता है। बंधुओं, एक गढ़ा गया है चाइना में बैठ करके हमारे ही कुछ ऐसे विरोधी नेता और साथ में विरोधी जो शत्रु देश है उन लोगों ने बैठ कर कहा है नरेंद्र मोदी जी का अगर विरोध करेंगे तो लोग मानेंगे नहीं और बढ़ चढ़ करके मोदी को बैठ देंगे। अब तो नरेंद्र मोदी जी को कहते नरेंद्र मोदी तेरी खैर नहीं और कैंडिडेट नरेंद्र मोदी तेरी तुझसे बैर नहीं और कैंडिडेट की खैर नहीं। पूरे हिंदुस्तान में इस तरह की हवा फैलाई जा रही है ताकि इस प्रकार से कैंडिडेट को अपने ज्यादा जीते नहीं और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री न बन जाए। नरेंद्र मोदी तभी प्रधानमंत्री बन सकता है जब सांसद बनेगा और सांसद हमारा माननीय गजेंद्र सिंह शेखावत को बड़ी संख्या में वोट दे करके आप कामयाब करें। पिछले दिनों आपके खातों में 34,000 रुपये आए, 8,000 6,000 आपके खातों में प्रतिवर्ष जाते हैं। अभी हमारे बजरलाल जी ने कहा कि 2,000 और डालेंगे, 8,000 डालेंगे, फिर 12,000 डालेंगे और आपके 3.5 रुपए 4 रुपए तेल के कम कर दिए, 450 में आपके गैस टंकी कर दी। दुनिया भर का बदलाव आप लोगों को दिया जा रहा है। अभी तो आपसे निवेदन कर रहा हूँ किसी बुलावे मत आना। नरेंद्र मोदी इस देश की तकदीर है और इस तकदीर को ऊपर बढ़ा करके इस भारत को विश्व पटल पर विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आप संपर्क प्रदान करें, शक्ति प्रदान करें। आप की शक्ति से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, कोई तरह की पट होने की बात नहीं। धन्यवाद। जय भारत। मैं आप सबों निवेदन करूं अगर आप सवारी हाँ हुए तो मैं मारी तरफ माला फेरा दूं। भाई आप जमुआरी 26 तारीख ना अपने अटे गांव आगे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्यक्ष में निकाला तो मैं आपको तो मारी तरफ माला फेराऊं। और एक महिला मोर्चा भी बैठा है अनहेंगा ने पहचानू, लेकिन एक महिला ने मैं पहचानू को नहीं। मैं भी चाह रहा है कि मैं भी सामने दूटो पहना। स्वागत अब मैं आप निवेदन करूं अगर आप यहाँ हुए हमारी तरफ साहब जसवंत सिंह जी ने साहब बाबा राम जी ने साहब बिहारी लाल जी ने और हमारे युवा टीम ने सभा ने बेड़ा और आने हाथ आते हुए आपका वादों पूर्ण करने वास्ते आप हो तो आप हाथ लगा दियो है इन माला में आपको तो फेरा दूं।
मैं माननीय कैबिनेट मंत्री जसवंत सिंह जी बिश्नोई साहब को निवेदन करूं कि साहब 2 शब्द आप हेलो आपने बीच में बता दिया भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अपना लाडला सांसद केंद्रीय लोक निर्माण मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत साहब पड़ोसी लगातार 3 बार विधायक बन गया। लोकप्रिय विधायक पब्बाराम जी, नौका के पूर्व विधायक बिहारीलाल जी, पूर्व प्रधान भागीरथ जी, सेलू प्रधान पप्पूराम जी डारा, राकेश जी मात्रा और अपने शंकरलाल जी मात्रा, सरपंच साहब भंवर जी और ठाकुर साहब, सम्मानित मंच उपस्थित बुजुर्ग, मातृ शक्ति और हमारा युवा साथी, आने वाली 26 तारीख ने 3 दिन बाद इन देश की लोकसभा चुनाव है। आपने जानकारी मिला भारतीय जनता पार्टी का खाता निर्विरोध सांसद भारतीय जनता पार्टी का बन चुका है इन देश के मायने और रिजल्ट आएगा आप सांसद निर्विरोध जीतियो, भारतीय जनता पार्टी सांसद निर्विरोध जीतियो है। भूगन हगराउलिया मोटी बात है, कांग्रेस राज बनाओ चुनाव नहीं लड़ रही। कांग्रेस एक पार्टी ने चुनाव लड़ना चाहिए, चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस सिर्फ देश के मायने कोई भी पार्टी में मिनिमम 200 सीटें जीते तो एमपी में तो सरकार बना सके और कांग्रेस पूरे देश के मायने पूरे भारत में सिर्फ 225 सीटों में चुनाव लड़ रही है। और जिन माने रिजल्ट आएगा के बाद में 224 में से कांग्रेस सिर्फ एक सिंबॉलिक चुनाव लड़ रही है। चुनाव तो भारतीय जनता पार्टी 400 पर लड़ रही है, राजवास्ता लड़ रही है, देश को नेतृत्व करने वाला लड़ रही है। कांग्रेस एक सिंबॉलिक चुनाव लड़ रही है। राज तो आप बढ़ेला, इनमें कोई दो राज नहीं है। राज देश का राज नरेंद्र भाई मोदी बढ़ेला और भारतीय जनता पार्टी बढ़ेला। पर आपने भागीदारी में होनी चाहिए। देखो जसवंत सिंह जी और जसवंत सिंह जी के साथ काम करिए। जसवंत सिंह जी 40 साल तक तपस्या करी, 40-42 साल के बाद से वाजपेयी जी जोड़े बैठ किया और वाजपेयी जी तो संदर्भ आयो 40 साल के बाद में आपा भाग्यशाली गजेंद्र सिंह शेखावत भाग्यशाली है कि 6-7 साल में और जसवंत सिंह जी जगह बराबर नाम आ गयो और बराबर देश को नेतृत्व करने लग गया। तो अपने विचार करना चाहिए। आपका आदमी तो सक्षम है, राज केंद्र में नेतृत्व में तीसरा चौथा नंबर है, मैंने भारी वोट देता ताकि केंद्रीय नेतृत्व और पद देवे और मजबूती देवे। इन बात आप धर्म बने कहना जीता होना है। मैं तो 4-5 दिन पहले बहन पब्बाराम जी ने बात कर गया, सब लोगों गाँव में बातचीत सारी बात विस्तार में बता दी। लेकिन मैं एक बात निवेदन करता हूँ कि चुनाव आपका वास्ते, देश के वास्ते, भारत के वास्ते, भारत माता के वास्ते, चुनाव देश के मान और सम्मान के वास्ते, देश के विश्व गुरु बनाने वास्ते है। कांग्रेस के राज के मायने नरेंद्र मोदी जी राज के मायने फर्क मनमोहन सिंह जी जिन टाइम देश का प्रधानमंत्री पाकिस्तान की सेना का सैनिक भारतीय सैनिक का गर्दन काट ले गया। भारत सरकार बोल नहीं सकी, एक सिर्फ यूनिवर्सिटी लेकिन हमारे साथ बात हुई है, कांग्रेस भारत सरकार जवाब दे नहीं सकी। लेकिन आप लोग अभिनंदन पायलट भारत को हवाई जहाज पाकिस्तान में पड़ गो, पाकिस्तान में क्रैश हो गयो, अभिनंदन पाकिस्तान की सेना कब्जा में गो। नरेंद्र मोदी जी एक फोन किया पाकिस्तान के राष्ट्र प्रधानमंत्री ने 24 घंटा में अभिनंदन भारत आना चाहिए और शेख मुसला होना चाहिए, नहीं तो संसार के लक्ष्य पाकिस्तान ना मिटा दूंगा और पूरी ताकत के साथ शेख मुसला भारत मिटा दियो। वो है राज आपने सारी बात विस्तार गजेंद्र सिंह साहब अपने सामने रखला। कोई काम काज दूजा तीजा अब और चुनाव में काम काज होने वो देश के मान और सम्मान चुनाव है। आप
बहुत लाड रखो बीकम कोर तो हमेशा ही लाड रखो बहुत ज्यादा लाड रखो है और आई निवेदन करा हमारे की बात करिए शंकर जी कि मैं को अच्छी बड़ा देवला बताई को आप हाजिर काम काज में तैयार अब पूरा मन से आप काम में तैयार है कोई नहीं आने वाला जगह भी बात क्यों राजस्थान में राज आपनो है 5 साल आपनो राज रहेला राजस्थान में सारा काम देश में आपनो राज रहेला सारा काम करेला लेकिन वोट पेटी में पड़े जब आपनो आनंद आवे जब मैं गजेंद्र सिंह साहब ने कह सका भाई इतना वोट ना लिया आप काम करो तो आप अधिकार बढ़ाए बहुत बहुत धन्यवाद जय भारत। अब मैं अपने देश का लोकप्रिय प्रधानमंत्री और अपना सांसद का उम्मीदवार आदरणीय गजेंद्र सिंह शेखावत साहब को निवेदन करो आपकी बात हम रखें। ठीक बैठो महाराज ऐसा हो जाए आप चिंता मत करो। बोलो भारत माता की। बीकम को मीटिंग एडी माड़ी जाए बोले रोटी कौन सी महंगी आज आप लोग कटे सभा में जिम रहा सभा में तो हली जिम ही तो हली जिम ली वास्ते जैनी बोली थी दो हाथ ऊंचा करो मुट्ठी बंद करो और बोलो भारत माता की। भाई पूनम रो उपवास में तो जोर बोल रहे थे हमारे मारवाड़ में कहीं है कि कोई ने घरे बुलानो गए तो थोरो करना पड़े जीवन करानो गए थोरो करना पड़े वोट लेना में तो थोरो करना पड़े और जय बुलाने का तो थोरो करे अपने ठीक ढंग नहीं मिला मारे थोड़े मंच पर विराजमान श्रद्धेय जसवंत सिंह जी आदरणीय पप्पाराम जी आदरणीय बिहारी जी आदरणीय भागीरथ जी आदरणीय छलुगुना भाई श्याम जी राहुल जी पप्पूराम जी डारा आदरणीय ठग साहब और सरदार जी जो बैठा है काली मच्छा और नाम है जस्सी जसरा। जस्सी जसरा जो है ये पंजाबी फिल्म का अमिताभ बच्चन। आप जो युवा बच्चे खड़े हैं एक बार जस्सी जसरा मोबाइल में डालना इतनी सारी फिल्में और गाने मिल जाएंगे और इसने जिस पे गाना लिख दिया वो सुपर हिट हो गया खुद लिखता खुद गाता खुद बजाता गायो वाजा ठीक है। आज मंच पर आप सब जना देश की तकदीर तय करने वास्ते इन सभा में आप सब जना देश का भविष्य तय करने वास्ते इकट्ठा हो। चुनाव होने वाला 3 दिन बाद मैं तो ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा मैं सिर्फ आपने इतना ही पूछना चाहूंगा कि आप 2 बार मोदी जी ने वोट दिया जो नया टावर बैठा है छोटा टावर है वहां छोड़ रहे बाकी आप सब अपने मन में कोई विचार हो 2004 और 14 तक जिन तरह की सरकार उन सरकार के टाइम में जिन तरह भ्रष्टाचार घोटाला और समाचार और हमारे बम धमाका और आतंकवादी घटनाओं वाली बीमारी देश का सैनिकारा माथा काट ले जाता चीन भारत में अतिक्रमण कर रहे हो अर्थव्यवस्था हमारी कमजोर और बिल्कुल टूटने का कगार पर और भारत पूरी दुनिया में एक तरफा हो और कमजोर देश के रूप में भारत की छवि उन टाइम नरेंद्र मोदी जी ने पहले वो दिन और आज वो दिन 10 साल आप 2 बार मोदी जी ने वोट दिया गरीब के जीवन में परिवर्तन लाने संकल्प ले मोदी जी काम करते प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हो पहली तय करियो कि मेरी सरकार गांव गरीब किसान पीड़ित शोषित वंचित इनके भले के लिए काम करेगी और लक्ष्य होगा कि मैं देश को आगे बढ़ा करके देश को विकसित बनाने के लिए काम करूंगा। और पिछला 10 साल में जो 2 वोट आपने दिया उन्हें कारण जो सरकार काम करे जिन लक्ष्य में ले काम करे जिन सोच में ले काम करे जिन सिद्धांत पर काम करे वो सिद्धांत हो कि जो भी योजना हाथ में लगा हुआ हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचे न कोई राजनीतिक आधार पर भेदभाव न कोई वोटारी के आधार पर भेदभाव न धर्म जाति मजहब के आधार पर कोई भेदभाव गरीब ने गणेश मान पूजा करने उन्हें जीवन में परिवर्तन लाने संकल्प। मैं आज आपसे एक बात पूछूं
ये माते हाथ रख और आप इष्ट देव ने साक्षी मान मैंने एक बात का जवाब दे दो कि जो 2 वोट आप मोदी जी ने दिया वो देश में परिवर्तन, देश में बदलाव हुआ, देश में बदलाव हुआ, देश में बदलाव हुआ और साथ साथ में गरीब के जीवन में भी परिवर्तन आया, उसके जीवन स्तर में सुधार हुआ। और मैं आपको इतना निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले 10 साल में सरकार ने वो सब कुछ किया जो 70 साल से बाकी। देश में 4 करोड़ लोग बिना घर के, 4 करोड़ घर बिना बिजली के, 4 करोड़ से ज्यादा देश में 18,000 से ज्यादा पंचायतों में बिजली नहीं थी। देश में 11 करोड़ लोगों के पास में गैस का चूल्हा नहीं था। 12 करोड़ लोगों के पास में देश में से आजादी के 67 साल बाद में भी देश की 62% आबादी के पास घर में सामान्य शौचालय की सुविधा नहीं थी। देश के 45 करोड़ लोगों के पास में बैंक का खाता नहीं था। राजीव गांधी जी कहने को मजबूर थे कि 100 रुपए भेजता हूं तो 15 रुपए दराता। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने ये सारे खड्डे पाट करके, सारी खाइयां पाट करके 5 साल में देश के गरीब के जीवन स्तर को ऊपर और दूसरे 5 साल का मौका मिलते पीने का पानी हर घर तक पहुंचाएंगे, संकल्प के साथ में काम किया। 16% घर तक पानी पहुंचता था। क्यों? जिस दिन मोदी जी ने काम किया था 100 में से 16 घर 19 करोड़ 40 लाख में से केवल 3 करोड़ 23 लाख 16 करोड़ घरों परिवारों के मेरी बहनें बेटियां सर पे मटका रख के पानी बाहर लेने के लिए जाने के लिए मजबूर। प्रधानमंत्री ने उनका दर्द समझा और कहा कि मैं हर घर तक पानी पहुंचाऊंगा। 70-72 साल में 16% घरों तक पानी पहुंचा है। 5 गुना काम बाकी है, लेकिन 5 साल में करेंगे। 2 साल कोरोना की आपदा के कारण से अटका, लेकिन मैं गर्व से आज बात कह सकता हूं 4.25 साल पूरे हुए, वो 16% का आंकड़ा 76% तक पहुंच गया। देश के हर 4 में से 3 घर में पीने का पानी नल के माध्यम से आता है, गुणवत्ता का पानी आता है। देश में 12 प्रदेश ऐसे हैं जिन्होंने 100% घर तक पानी पहुंचा दिया। देश में 10 ऐसे प्रदेश हैं जिसमें उत्तर प्रदेश और बिहार भी शामिल है, जिनके यहाँ पानी आज जो है लगभग 80 से लेकर के 98% घर तक पानी जाता है। मेरे हाथ में कलम की ताकत आप लोगों की दी हुई और अपन मारवाड़ी में क्या कि मारो ब्याह मामरो ब्याह और मां पुरुष गए। हमारे हाथ ताकत में सबसे ज्यादा पैसा राजस्थान। मैंने 27,000 करोड़ रुपए दिए। राजस्थान के 1 करोड़ घरों का 1 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट सैंक्शन किए। एक कनेक्शन करने का खर्चा 1 लाख रुपए आता था और जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर के इन 4 जिलों में एक कनेक्शन का खर्चा 2 लाख रुपए। फिर भी सारे प्रोजेक्ट सैंक्शन 27,000 करोड़ रुपए एडवांस राजस्थान सरकार को बजट है घोषणा की। लेकिन दुर्भाग्य इस राजस्थान का कि राजस्थान की वो जो सरकार अशोक गहलोत साहब, क्योंकि संविधान ने ये व्यवस्था की पानी का काम केवल राज्य सरकार कर सकती है। भारत सरकार डायरेक्ट आकर के आपके घर में नकद, ये राज्य का विषय है। राज्य सरकार को ही उसकी डीपीआर बनानी थी, राज्य सरकार को उसका टेंडर करना था, राज्य सरकार को गुणवत्ता से टेंडर का काम करवाना था, राज्य सरकार को इस स्कीम को चलाना था। लेकिन राज्य सरकार ने उसका फुटबॉल बनाया, पील की टंकी दावे से बिना धरातल। लेकिन मोदी जी ने कहा कि हम पूरा करेंगे। हमने पैसा दिया लेकिन इन्होंने काम रोकने का पाप किया। और मैं आज आपके सामने दीपक कौल के ऐतिहासिक धरती पर खड़े होकर के कहता हूँ, उन्होंने ऐसा जानबूझ कर किया क्योंकि उनके मन में डर था। अगर राजस्थान के हर घर तक पानी पहुंच गया, जोधपुर के हर घर तक पानी पहुंच गया, तो कभी 50 साल तक भी कांग्रेस पार्टी की सरकार वापस राजस्थान में नहीं बनी। अपने आप को सरकार में बनाए रखने के लिए उन्होंने आपको प्यासा रखने के लिए और मटकियां ढोने के लिए मजबूर किया, वरना राजस्थान में भी पूरा काम हो सकता था। राजस्थान देश में जिन 32 प्रदेशों में काम चल रहा है उनमें सबसे नीचे का प्रदेश बन गया। बंगाल और राजस्थान दोनों बराबर। क्यों काम? और उल्टा कांग्रेस के लोग ये करते हैं, वो कांग्रेस के कैंडिडेट खड़े होकर के कहते हैं गजेंद्र सिंह मंत्री था और उसके बाद में पानी नहीं पहुंचा। मंत्री ने प्रोजेक्ट सैंक्शन, आपको बजट दिया, आपकी सरकार करने की जिम्मेदारी थी, आप अपने पाप का घर ऊपर फोड़ने की कोशिश करते हैं। मैं आज आपसे एक बात में 100% घर तक पानी पहुंचेगा क्योंकि मोदी की गारंटी, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। वो टाइम इसलिए लगेगा कि मैं जादूगर कौन है जादूगर जे मने जादू आता तो मैं रात हमेशा एक जो है माड़ा लेर करके भेज दो
और सुबह एक जादू की छड़ी घुमाते हैं, सब रे घर में पिकअप कर रही, पांचों पंचायत रे घर में मुना भरियोड़ी होती, नल लागूड़ा होता, टंकियां खलकती होती और मटकियां में पानी होता, पाइप फाट रहा होता, कल 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 सब जगह पानी। और मैंने जादू नहीं आया। और दूसरा जादू का नया नया करण सिंह जो उचाटा बने वे कि मैं तो चांद तक सोने की सीधी चढ़ा था, अब मैं तो कोई चांद तक चले वे के चांद तक चढ़ा दूंगा, मैं कागज चढ़ा तो दीजिए कि हिंदू अलग जाएंगे, मुसलमान अलग जाएंगे, वो अल्लाह को मिल के आएंगे, वो राम को मिल के आएंगे। मैं चढ़ी गए कोई सोनू काट दिया नीचे हो तो बाबूड़ा ऊपर लटक जाए, वे कहेंगे वो पास है क्या तो एक कूड़ बोल रहा दर्दा आप मैं टावर ने पूछ लिया, मैंने बताया जगन में भाई तो सोनू कटो तो कि राहुल गांधी जी की मशीन बनाई, आलू गले दिन सोनू निकले, वो सोनू निकल इधर उसी निकले। ये झूठ हम नहीं बोलते। मैं जिम्मेदारी से एक बात कहता हूँ, थोड़ा समय लगेगा क्योंकि इन्होंने जो सर्वे में गड़बड़ियां की, कहीं गांव छोड़ दिए, कहीं ढाणियां छोड़ दिए, कहीं घर छोड़ दिए, टंकी बना दी वहाँ पाइप नहीं लगाए, जहाँ आबादी थी वहाँ टंकी नहीं बनाई, जहाँ टंकी बनाई वहाँ आबादी नहीं है, कहीं जहाँ पाइप लगा दी वहाँ पानी नहीं है, जहाँ पानी है वहाँ पाइप नहीं। ये सब गड़बड़ जाला ठीक करना है कि नहीं, और ठीक करने में टाइम लगेगा कि नहीं? टाइम लगेगा। एक बार मैंने जैसे ही सरकार बदली, मैंने माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी और दोनों मंत्री सारे अधिकारियों को बिठा करके मीटिंग के 2 निर्देश दिए। एक ये इस गर्मी में किसी भी तरह की समस्या न हो, जितने टैंकर लगाने पड़े, और दूसरा ये सर्वे वापस करके जो गड़बड़ जाला किया है उसको जेल भेजो, जिसने पीने के पानी में भ्रष्टाचार किया है उसको जेल भेजो, और बाकी सबके घर तक पानी पहुंचाने के लिए रिवाइज स्कीम बना करके जो बदलाव करना है वो बदलाव करके, टंकी नहीं बनानी है टंकी नहीं बनाओ, एक्स्ट्रा बनानी है एक्स्ट्रा बनाओ, कहीं पंपिंग स्टेशन बनाना है पंपिंग स्टेशन बनाओ। मैंने जो है तीसरे फेज के नहर के लिए भी काम की गति बढ़ाने का निर्देश दे दिया, और इसके अलावा कायलाना जैसे कायलाना की 4 गुना कैपेसिटी के 4 बांध बनाने के लिए 1400 करोड़ रुपए दे दिए अलग से कि इनको भी बना करके पूरा कर, उसका काम भी 4-5 महीने में पूरा हो जाए। ये नहर का तीसरा फेज जिसके कारण से हमारे यहाँ पानी का संकट है। मैं आज आपके सामने एक बात का खुलासा करना चाहता हूँ। 2018 में घोषणा पत्र में लिखा था कि कांग्रेस सरकार ने, कांग्रेस पार्टी ने कि हम तीसरा फेज बनाएंगे। 2019 के बजट में लिखा, 19 गया 20 गया 21 गया 22 गया 23 के आगे में जब चुनाव आने वाले थे तब उसका टेंडर करके कहा हम काम चालू। अगर 5 साल पहले काम चालू कर दिया होता तो इस साल भी हमारे कम से कम टंकियां तो भरी हुई है। ये पाप उन्होंने किया और पाप का घड़ा दूसरों पर फोड़ना चाहता है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, ये काम पानी तो पहुंच जाएगा क्योंकि मोदी की गारंटी है, लेकिन ये चुनाव कामकाज का बिजली पानी सड़क इसका चुनाव नहीं। ये खड्डे तो मोदी जी ने भर दिए हैं। ये चुनाव तो इस देश को विकसित करने का चुनाव है, भारत को विकसित करने का चुनाव है। हमने सारी समस्याओं का समाधान किया, 370 हटा दिया, राम जी का मंदिर बना दिया, और आगे आने वाले समय में विरासत का सम्मान करते हुए इस देश को आगे बढ़ाने के संकल्प के साथ में पूरे दुनिया के मन में ये विश्वास जगा दिया कि भारत अब महाशक्ति बनने वाला है, भारत आगे बढ़ने वाला है। मैं इसीलिए आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि ये वोट इस देश को बदलने का वोट है, ये वोट इस देश को विकसित बनाने का वोट है, ये 2 वोट इन बच्चों के और युवाओं के भविष्य के निर्माण का वोट है, ये वोट भारत को गौरवशाली बनाने का वोट है, ये वोट भारत को दुनिया का सिरमौर देश बनाने का वोट है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं और धन्यवाद करता हूं शंकर जी का, जिन्होंने कहा कि 2000 वोटों से आगे रखेंगे, और मुझे पूरा विश्वास है अगर बीकम कोर की सारी टीमें एक साथ जुड़ करके काम करें तो इसको 4000 आराम से किया जाए। हम सब जुटे, एक भी व्यक्ति इस पुण्य के काम में बाकी न रहे, पूरी ताकत के साथ में जुटे, सारे इष्ट मित्रों को, सगे संबंधियों को, परिवार कुटुंबियों को, सगोत्रियों को, गोत्रियों को, सबको साथ लेकर के हम इस विकास के यज्ञ में उनके वोट की आहुति पड़े, इसको सुनिश्चित करें। इस अपेक्षा के साथ में जो आपने हृदय पूर्वक स्वागत किया, सम्मान किया, जो भरोसा दिलाया, जो विश्वास दिलाया, आपने जो है मेरा हौसले को 1000 गुना बढ़ाया, आप सबके श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। साहब को निवेदन करूं, भागीरथ जी बांगुड़ा और मोहन जी बांगुड़ा निवेदन करूं, आप जो पार्टी ज्वाइनिंग करना चाहे